welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th histories second chapter, which is socialism in Europe and the Russian Revolution. So let's begin. First question. Before 18th century, society in Europe was divided into dash and aristocracy and church controlled social and economic power. तो 18th century से पहले जो यूरोप की सोसाइटी है वो कौन सी ग्रुप्स में डिवाइडेड है? तो ये है बी स्टेट्स एंड ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट. जो सोशलिस्ट लोग होते हैं वो किसके अगेंस्ट हैं? ए प्राइवेट प्रॉपर्टी. इनका मानना है कि जो कैपिटलिस्ट हैं और जो वर्कर्स, कैपिटलिस्ट को जो भी फायदा पहुंचता है, जो भी प्रॉफिट होता है वर्कर्स के ही लेबर की वजह से, पर ये सारा प्रॉफिट खुद रख लेते हैं और वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल्स. तो इनमें से कौन सा लिबरल्स का आइडियोलॉजी नहीं है? ये होगा बी वांटेड वोट राइट्स फॉर वुमेन. ये वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन के अगेंस्ट हैं. तो एक बार बुक में लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी को ज़रूर पढ़ लें. तो इस पैराग्राफ से आप रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु साउट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हारमोनी इन इंडियाना यूएसए. तो ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी जिसका नाम न्यू हारमोनी है, इसे कौन बनाना चाहता था? तो ये है ए रॉबर्ट ओवन. ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है और ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी को, सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए चाह रहे थे. लुइस प्लैंक भी एक सोशलिस्ट हैं और ये क्या चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को रिप्लेस करे. ये कुछ सोशलिस्ट हैं और उनके विजन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी? इट इज़ डी कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द रूलर ऑफ रशिया व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ तो उस समय रशिया का राजा कौन था? तो ये है डी जार निकोलास II. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ रशिया. तो रशियन एम्पायर का मेजॉरिटी रिलीजन कौन सा है? तो ये है ए रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. हालांकि वहाँ पे और भी लोग थे जैसे कि कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अबाउट डैश % ऑफ रशियन एम्पायर अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो कितने % लोग थे जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे रशियन एम्पायर में? तो ये होगा ए 85%. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कंसीडर देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट्स अमंग वर्कर्स. तो ये होगा ए मेटल वर्कर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय 1914 women मेड अप टू डैश ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स. आंसर होगा ए 31%. क्या हुआ था कि 1890s में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ लगाए गए थे रशिया में. रशियन रेलवे एक्सपेंड हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्रीज़ में बढ़ गया था, जिससे कि बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज़ में आ गए थे. वुमेन 31% थी, पर वेजेस जो थे वो इक्वल नहीं थे मेन के और वर्किंग कंडीशंस बहुत ही ख़राब थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे. बहुत ही फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक्स हुए 1896 में और 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और सिमिलरली मेटल इंडस्ट्री में भी 1902 में. तो ये इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी मेन वेमेन सब यूनाइट होकर स्ट्राइक कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आर रशियन पीजेंट्स डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट्स. तो ये होगा ए दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून मीट डिवाइडेड इट इनटू इंडिविजुअल फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज़. तो 1898 में कौन सी पार्टी फॉर्म की गई थी जो कि बेस्ड थी मार्क्स के आइडियाज़ पे? तो ये है ए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी फॉर्म. तो ये पार्टी कब फॉर्म की गई थी? इट इज़ ए 1900. तो ये पार्टी जो है पीजेंट्स के स्ट्रगल, उनके राइट्स के लिए काम कर रही थी और डिमांड कर रही थी कि द लैंड ऑफ नोबल्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक ग्रुप. तो बोल्शेविक ग्रुप का लीडर कौन था? इट इज़ ए व्लादिमिर लेनिन. तो जो दो ग्रुप्स हैं, दो पार्टीज़ हैं, एक सोशल डेमोक्रेट्स की और एक सोशल रिवोल्यूशनरीज़ की. तो इनमें दो ग्रुप्स थे, एक बोल्शेविक ग्रुप और एक मेंशेविक ग्रुप. तो बोल्शेविक ग्रुप जो है वो चाह रहा था कि मेंबर्स जो हैं डिसिप्लिन रहे, पार्टी में डिसिप्लिन बना रहे, इसलिए मेंबर्स के नंबर और क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए. जबकि जो मेंशेविक ग्रुप है वो चाह रहा था कि पार्टी सभी लोगों के लिए ओपन रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग हु वेंट ऑन ए स्ट्राइक. तो क्या डिमांड्स थे वर्कर्स के जो सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे गए थे? इट इज़ डी ऑल द अबव. रिडक्शन ऑफ वर्किंग टाइम टू 8 hours, इंक्रीज इन वेजेस, इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस. तो क्या हुआ था कि जो प्यूटेड ऑफ आयरन वर्क्स था
वहाँ पे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को डिस्कस किया गया था और इसके बाद जो सारे वर्कर्स हैं करीब 1,10,000 वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में और ये डिमांड कर रहे थे। क्वेश्चन, हु लेड द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स विच रिजल्टेड इन द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। तो ये जो अभी हमने देखा जो स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर्स, इनके प्रोसेशन जो कि विंटर पैलेस तक पहुंच गया था, इनको कौन लीड कर रहा था, तो ये है ए फादर गैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज, तो ये है 1905 रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 1905 revolution, Tsar dismissed the first Duma within dash days and second Duma within dash months. तो आंसर होगा B 75 days and 3 months. जार ने क्यों डिसमिस कर दिया था इस पार्लियामेंट्री बॉडी ड्यूमा को, क्योंकि he did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. Next question, the Tsar changed the voting laws and packed the third Duma with, तो बाद में जो थर्ड डूमा हुआ उसमें वोटिंग लॉज बदल दिए गए और जार ने सिर्फ उसमें किन लोगों को भर दिया, तो ये होगा ए कंजर्वेटिव। बाकी जो लिबरल्स हैं रिवॉल्यूशनरीज हैं दे वर केप्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, इट इज़ 1914 और ये 1918 तक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ, 1945। हालांकि ये चैप्टर्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द सेंट्रल पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 2 ग्रुप्स थे, एक सेंट्रल पावर्स की और एक एलाइज की, तो उनमें से सेंट्रल पावर्स कौन था, तो ये है ए जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। बाकी फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ये एलाइज में थे। बाद में 1917 में यूएसए आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई सेंट पीटर्सबर्ग वाज रीनेम्ड एज। जब लोग के मन में जर्मन के अगेंस्ट फीलिंग आ गई जर्मनी के, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन नेम है उसको बदल के क्या रखा गया, तो होगा ए पेट्रोग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड और ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर इन रशिया। कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ऑटोक्रेसी रशिया में अनपॉपुलर हो गया, तो आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। द जर्मन ओरिजिन ऑफ द जरीना अलेक्जेंड्रा एंड पुअर एडवाइजर्स लाइक द मॉन्क रास्पुटिन। तो रानी जो हैं रशिया की वो अलेक्जेंड्रा के जर्मन ओरिजिन्स थे और इस समय वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट है रशिया। और पुअर एडवाइजर्स मॉन्क रास्पुटिन, ही इज कंसिडर्ड एन ईवल रास्पुटिन। तो ये होगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन डैश बिटवीन 1914 एंड 1916। तो आंसर है रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ। तो ये जो वर्कर्स के क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज हैं वो राइट छोर पे थे किस रिवर के, तो ये आंसर है ए रिवर नेवा। और जो लेफ्ट बैंक है वहाँ पे फैशनेबल बिल्डिंग्स थी जैसे कि विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अ लॉकआउट टेक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा ऑन 2 फरवरी 1917। तो लॉकआउट क्यों हुआ था रिवर नेवा के राइट बैंक पे ऑन 2 फरवरी 1917। तो आंसर होगा डी ऑल द अबव, क्योंकि इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर वर्कर्स टू वर्क बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट एंड हेवी स्नो, Tsar's desire to dissolve the Duma, and food shortages were deeply felt in the workers' quarters. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ द कैपिटल। जो कैपिटल सिटी है उसका सेंटर क्या है, ए नेवेस्काई प्रोस्पेक्ट। तो ये सारे इवेंट्स जो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं इन्हें फेब्रुअरी रिवोल्यूशन ऑफ 1917 कहा जाता है। तो हुआ क्या था कि 22 फरवरी को लॉकआउट यानी कि स्ट्राइक हुई राइट बैंक में एक फैक्ट्री में, और उसके सपोर्ट में नेक्स्ट डे 50 फैक्ट्रीज़ में भी और स्ट्राइक होने लगे, जिनमें से कई फैक्ट्रीज़ में वीमेन जो हैं लीड कर रही थी स्ट्राइक्स को। तो बुक में लिखा है कि दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स हैं वो सेंटर तक पहुंच गए कैपिटल के नेवेस्काई प्रोस्पेक्ट के, और फिर वहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेशंस करने लगे। 22 फरवरी के शाम तक ये लोग डिस्पर्स हो गए और फिर 24 और 25 को डिमॉन्स्ट्रेशंस करने लगे। फिर 25 को संडे के दिन फरवरी में ड्यूमा जो है पार्लियामेंट्री बॉडी उसको सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, और फिर ये लोग 26 को भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर 27 को इन्होंने हेडक्वार्टर्स को रैंसैक किया और ये स्लोगन्स लगा रहे थे ब्रेड वेजेस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी की। और फिर जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर किया कैवलरी को कि फायर करे, जो कि कैवलरी ने रिफ्यूज़ कर दिया। और फिर सोल्जर्स और ये जो वर्कर्स हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं एक जगह डूमा पार्लियामेंट जहाँ पे मीट करती थी वहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने एक सोवियत और काउंसिल बनाया जिसको कहा जाने लगा पेट्रोग्रेड सोवियत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
By the evening of 27 February 1917, soldiers and striking workers gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met, called. जब ये 27 फरवरी की इवनिंग में जो सोल्जर्स और वर्कर्स जो हैं इन्होंने जो सोवियत और काउंसिल बनाया उसका नाम बताना है हमें, ये है दी पेट्रोग्रेड सोवियत. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जार एब्डिकेट, यानी कि जार कब पावर से स्टेप डाउन कर गया? इट इज़ ए 2 मार्च 2 मार्च 1917. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवोल्यूशन लेड टू द पेट्रोग्रेड लेड बाय पेट्रोग्रेड ब्रॉट डाउन मोनार्की, कौन सा रिवोल्यूशन था जिसने मोनार्की जिस पावर से हट गया? तो ये होगा बी, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन ऑफ 1917. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिमांड्स वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल थीसिस, तो अप्रैल थीसिस में कौन से डिमांड थे? आंसर होगा डी, ऑल द अबव. वॉर बी क्लोज्ड, बैंक्स बी नेशनलाइज, लैंड्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. जब लेनिन एग्जाइल से वापस आ गया अप्रैल में तो उसने सोचा कि पावर को अब टेक ओवर करने का सही टाइम आ गया है और उसने ये डिक्लेयर किए ये डिमांड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लेनिन persuade the Petrograd Soviet to agree to socialist scissor of power, तो लेनिन ने कब राज़ी किया जो ये पेट्रोग्राड सोवियत है? इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में यही सही है, इट्स नॉट पेट्रोग्रेड, इट्स पेट्रोग्राड, सो आई एम इम्प्रूविंग इट नाउ. तो इसको लेनिन ने कब अग्री किया कि अब सोशलिस्ट सिजर होना चाहिए पावर का? इट इज़ ए 16 अक्टूबर 1917. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर होम मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू ऑर्गेनाइज सिजर, तो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट किया गया और किसके अंडर, ताकि सोशलिस्ट सिजर हो सके पावर का? इट इज़ ए लियन टॉडस्काई, नेम शुड बी इन कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the uprising of Bolsheviks begin and who was the prime minister at that time, तो बोल्शेविक्स की अपराइजिंग कब हुई और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है रशिया का? तो आंसर होगा ए 24 अक्टूबर. अपराइजिंग ऑफ बोल्शेविक्स बिगिन एंड केरेंस्काई वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप विच सेल्ड द विंटर पैलेस, तो उस शिप का नाम बताना है जिसने विंटर पैलेस को सेल किया. इट इज़ ए ऑरोरा. नेक्स्ट, विच हैट वॉज चोजन इन द क्लॉथिंग कॉम्पिटिशन ऑफ 1918, इट इज़ डी, सोवियत हैट. तो ये सारे इवेंट्स जो हम क्वेश्चन के फॉर्म में अभी डिस्कस कर रहे हैं इन्हें कहा जाता है अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917. तो क्या हुआ कि अप्रैल में लेनिन वापस आता है 1917 अप्रैल में, फिर अपना अप्रैल थीसिस के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस रखता है. फिर 16 अक्टूबर 1917 को पर्सुएट करता है, यानी कि राजी करता है पेट्रोग्राड सोवियत को कि अब सोशलिस्ट सिजर का टाइम आ गया है पावर को ओवरटेक करने का, और एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट किया जाता है अंडर लियोन टॉटस्काई. और फिर अपराइजिंग बिगिन होती है 24 अक्टूबर को और फिर फाइनली ये पावर को ओवरटेक कर लेते हैं. तो ये है 19 अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज, बोल्शेविक पार्टी को आफ्टर द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917 क्या रीनेम किया गया था? तो इट इज़ ए कम्युनिस्ट पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क, इस जगह पे जर्मनी के साथ इन्होंने पीस किया और कब किया? इन मार्च 1918. आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सोवियत यूनियन USSR स्टेट क्रिएटेड, यानी कि जो ये स्टेट है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये स्टेट को कब क्रिएट किया गया? तो आंसर है दिसंबर 1922. Now I would like to improve some of the pronunciations. I'm improving it now. जो पेट्रोग्रेड है इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज पेट्रोग्राड एंड लियोन टॉट स्काई नहीं होता है, इट इज़ लियोन टॉट स्की एंड सिमिलरली इट इज़ नॉट कैरन स्काई, इट इज़ कैरन स्की. तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं. अभी ये क्वेश्चन में छूट गया था, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है उसे ज़रूर याद रखें कि सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखें, जैसे कि सिविल वॉर 1918 to 1920, फॉर्मेशन ऑफ कमिंटर्न 1919 एंड बिगनिंग ऑफ कलेक्टिविज्म जो स्टालिन से रिलेटेड है. तो आप यहाँ से 5 ईयर प्लान्स को भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इस पैराग्राफ से, और कुछ नीचे फैक्ट और डेटा है इनको भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं. तो इस तरह से चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएगा. So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th history second chapter which is socialism in Europe and the Russian Revolution. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स.